और इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के बाहर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। इसलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ तौर से दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, ये बात भी राहुल परिवार पचा नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया है और हमने देश के सभी प्रधानमंत्री को सम्मान दिया, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री म्यूजियम जाना चाहिए। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, अगर कल राहुल गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी काफी आक्रामक दिखाई दिए लोकसभा में, और आज प्रधानमंत्री ने जबरदस्त तरीके से गांधी परिवार पर हमला किया है और उन्होंने बहुत सारी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि वो शायद पचा नहीं पा रहे कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, और क्या कुछ कहा है आज प्रधानमंत्री ने। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एलओपी राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमलावर वो सरकार पर जिस तरह से हुए थे, उसके बाद आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को सबसे पहले तो कहा कि आप पॉजिटिव सेंस पर व्यवहार करना शुरू करें, नेगेटिविटी पर आप ना जाएं। दूसरी बात, नए सांसदों को उन्होंने कहा कि चूंकि आप नए हैं, दिल्ली में आप नए आए हैं, तो आप प्रधानमंत्री संग्रहालय जाएं और वहां जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी क्या नीतियां रही हैं उनके बारे में जरूर जानकारी लें, और उन्हीं के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि देखिए किस तरीके से गांधी परिवार सत्ता से, पावर से बाहर नहीं रहना चाहती है, और अगर गांधी परिवार सत्ता से बाहर होती है तो किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करती है, किस तरह से हमलावर होती है, किस तरह से आक्रामक रवैया अपनाती है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको कल देखने को मिला है। यानी कि फ्रस्ट्रेशन में किस तरीके से गांधी परिवार आ गई है, लेकिन अपने सांसदों को उन्होंने हिदायत दी कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, वहां के विकास के लिए भेजा है। ऐसे में विकास पर ध्यान दें, ना कि जिस तरह से नकारात्मक रवैया विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी परिवार का रहा है, उनके ट्रैक में आप ना आए। दूसरी बात है कि चूंकि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, इसमें इन्होंने एनडीए की यूनिटी को लेकर भी बातें कही कि एनडीए की एकजुटता दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे में सभी जो घटक दल हैं वो एक समन्वय बनाकर आगे चले, जिससे विपक्ष उसका फायदा ना उठा। बिल्कुल, तो एनडीए को सीख दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, जो नए सांसद चुनकर आए हैं उनको भी बहुत सारी आज बातें बताई, और साथ ही गांधी परिवार पर भी जबरदस्त प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का राहुल गांधी पर हमला हुआ है। सदन में राहुल गांधी ने सिर्फ झूठ बोला है। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी अग्निवीर अयोध्या पर राहुल गांधी ने झूठ बोला है, ऐसा भूपेंद्र चौधरी का कहना है। राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया है। भूपेंद्र चौधरी झूठ बोलकर भागते हैं। राहुल गांधी ने सदन में एक बड़ा बयान दिया था, हिंदुओं पर हमला बोला था, जिसके बाद एक के बाद एक मंत्री उन पर पलटवार कर रहे हैं। और अब भूपेंद्र चौधरी का भी बयान हमारे सामने आया है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सदन में राहुल गांधी ने सिर्फ झूठ बोला।